कि एक परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र नहीं पहुंचा, प्रश्न पत्र लीक होने की खबरें आ रही है। जब छात्रों ने सवाल उठाया कि भाई हम परीक्षा केंद्र पर आए हैं, इसका प्रमाण क्या रहेगा, इसलिए अटेंडेंस बना लिया जाए, तो सुनने में आया कि जिला पदाधिकारी ने थप्पड़ मारा। क्या अफसरशाही हो गया सर बिहार में? जो इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? आंख से देखा बिहार ने, परीक्षार्थी को डीएम थप्पड़ मार रहे हैं, जिसने प्रश्न पत्र लीक किया उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप उसको कहीं गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिल रही है, छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां जो है छात्रों को भड़का रही है, पेपर लीक तो हुआ ही नहीं है। वीडियो बनने के लिए, सीओ बनने के लिए परीक्षा नहीं दे रहे थे, विपक्ष के लिए परीक्षा दे रहे थे। ये तो और जो है जले पर नमक छिड़क रही है सरकार। बीपीएससी से 12वीं की परीक्षा थी, उसके बाद जो है एक परीक्षा केंद्र पे बवाल होता है, जिसके बाद जो है बीपीएससी अभ्यर्थी पे पटना के डीएम ने जो है हाथ उठा दिया, जिसके बाद बिहार का सियासी पारा हाई है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ माले से विधायक हैं रामबल्ली सिंह यादव जी। सर, कैसे देखते हैं पटना के डीएम ने बीपीएससी अभ्यर्थी को थप्पड़ मार दिया? इसको हमको क्या देखना है, तो पूरे बिहार ने देखा। पूरे बिहार ने देखा कि जब ये परीक्षा होने वाली थी, ये अंदेशा था परीक्षार्थियों को, और इसीलिए वो लोग आंदोलन के मूड में जब पटना में आए तो उन पर लाठी चलाई गई और उनके नेता को सरकार ने अपहरण कर लिया। और कल जब परीक्षा देने आए तो आपने देखा ही कि एक परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र नहीं पहुंचा, प्रश्न पत्र लीक होने की खबरें आ रही है। और जब छात्रों ने सवाल उठाया कि भाई हम परीक्षा केंद्र पर आए हैं, इसका प्रमाण क्या रहेगा, इसलिए अटेंडेंस बना लिया जाए, तो सुनने में आया कि जिला पदाधिकारी ने थप्पड़ मारा। तो इसको हम क्या देखेंगे? ये बिहार के युवा, बिहार के छात्र इस सरकार को भी देख रही है। 17 महीना की जो सरकार आई थी इंडिया गठबंधन के, जिसमें भाकपा माले ने भी समर्थन दिया था, उस सरकार को भी देखा है, जिसमें महापरीक्षा हुई थी। ये तो परीक्षा है, महापरीक्षा हुई थी, कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं, किसी ने थप्पड़ नहीं मारा। तो हम कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है बिहार के छात्रों को, युवाओं को, महिलाओं को इस बिहार को बदलने का और इस सरकार को बदलने का संकल्प लेना चाहिए। और पर बीपीएससी तो कह रही कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। कह रहे हैं कि तो ये छात्र लोग है, अखबारों में भी जो आया है, बीपीएससी को हम जिम्मेदार नहीं ना मानेंगे। तो हमने बीपीएससी का चुनाव नहीं किया, हमने सरकार का चुनाव किया है, और वो सरकार की एक संस्था है परीक्षा लेने वाली, तो हम तो सरकार को घेरेंगे। बीपीएससी कोई जनता के चुनी हुई संस्था नहीं है। बीपीएससी सरकार की एक संस्था है, जो एक प्रतिष्ठित संस्था हुआ करती थी, और सरकार ने हमारी संस्थाओं को भी भ्रष्ट बना दिया। इसी संस्था ने तो एग्जाम लिया था शिक्षकों का, महापरीक्षा, कोई शिकायतें नहीं मिली थी। और इसलिए हम कह रहे हैं सवाल सरकार का है, सवाल बीपीएससी का नहीं है। ये सरकार को हिसाब देना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। और हम कह रहे हैं कि अब बिहार के युवा को, छात्रों को इस सरकार से क्या उम्मीद है कि वो जवाब और सवाल कर रहे हैं लोग? यही सरकार है, युवा विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार और छात्र विरोधी सरकार। क्या अफसरशाही हो गया सर बिहार में? जो इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? आंख से देखा बिहार ने, परीक्षार्थी को डीएम थप्पड़ मार रहे हैं, जिसने प्रश्न पत्र लीक किया उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप उसको कहीं गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिल रही है, छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इसलिए हम करें कि इससे बड़ा अफसरशाही का उदाहरण और क्या हो सकता है? कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां जो है छात्रों को भड़का रही है, पेपर लीक तो हुआ ही नहीं है। हमें तो नहीं लगता है कि ये सारे छात्र जो है अपनी पूरी जीवन को, अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा करके विपक्ष के लिए काम कर रहे हैं। क्या ये छात्र जो परीक्षा नहीं दिए, वो परीक्षा देने नहीं गए थे, वीडियो बनने के लिए, सीओ बनने के लिए परीक्षा नहीं दे रहे थे, विपक्ष के लिए परीक्षा दे रहे थे। ये तो और जो है जले पर नमक छिड़क रही है सरकार। अगर कोई कह रहा है तो ये छात्रों के जले पर नमक छिड़क रहे हैं, तब तो और करारा जवाब देना चाहिए लोगों को। छात्रों को जवाब देना चाहिए, बिल्कुल देंगे लोग। पर कहते हैं नीतीश कुमार तो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कितना कुछ किया। आप कह रहे युवा विरोधी है, महिला विरोधी है। सामने है ना, सामने है ना, इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है? जीविका दीदियों पर लाठीचार्ज, उनके नेता प्रदीप कुमार को रात में ही सरकार ने अपहरण कर लिया है। ये जो बीपीएससी के परीक्षार्थी परीक्षा देने आए, उनके नेता को, खान सर कोई हैं, नेता दिलीप कुमार को भी अरेस्ट, उनको भी अरेस्ट हम नहीं कहेंगे, उसको अरेस्ट तो तब होता है ना कि उन पर कोई वारंट है, कोई नोटिस है उनको। उनको अगर डिटेन कहीं किए हैं तो आप बता दीजिए कि हम थाना में रखे हुए हैं। हम खुद विधायक हम लोग होकर के जब थाना में गए गर्दनी बाग, हमने कहा कि ये जीविका के नेता प्रदीप कुमार है, किस केस में आपने गिरफ्तार किया है और कहाँ रखा है? तो ना गिरफ्तारी के कारण बता रही है पुलिस,
और न जगह बता रही है कि हमने गिरफ्तार करके वहाँ रखे हैं। तो ये गिरफ्तारी है, ये अपहरण है। और हम कह रहे हैं कि अपराध पहले अपहरण करते थे अपराधी, अब सरकार खुद अपहरणकर्ता के रूप में सामने आ गई है। इससे बड़ा अन्याय इस बिहार में और कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन महिलाओं के बीच जा रहे हैं नीतीश कुमार, 225 करोड़ का खर्चा भी कर रहे हैं महिला संवाद यात्रा हम पे। कह रहे हैं कि इसी 225 करोड़ रुपया से बिजली बिल माफ कर देते। महिलाएं ही तो बिजली बिल जो है चुका रही है। बिजली बिल कौन चुकाती है? महिलाएं। वो महिलाएं ही तो हैं जिनको झारखंड सरकार 25,000 रुपया 18 से ऊपर और 50 बरस से नीचे की उम्र वालों को सम्मान के रूप में मैया सम्मान योजना चला रही है। आप इसी पैसा से नहीं दे सकते हैं महिलाओं को? राजनीति करने के लिए सरकारी खजाना है, राजनीति करने के लिए जो है सरकार से आप टैक्स लेते हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि संवाद करना है तो ये जो सरकारी खजाना है, ये सरकारी खजाना जनता के लिए, महिलाओं के लिए आप खोलिए। ये जो आम लोग तबाह हैं बिजली बिल से, उसके लिए खोजिए। राजनीति आप चंदा के पैसा से करिए, मिलाइए। बहुत सारा पैसा आपके पास है, कौन नहीं जानता है। अडानी को आप जानवे न करते हैं? अभी संसद नहीं चल रहा है, अमेरिका ने केस किया है। आदमी भारत का है, आदमी अमेरिका से पैसा निकाल करके फर्जी तरीका से और भारत में 5 राज्य सरकारों को घूस दी है। घूस क्या दी है? मुनाफा के लिए दिया है। खतरा यहाँ है, यहाँ के लोग उस घूसखोरी से और महंगाई से तबाह हैं और यहाँ के सरकार को कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है? माल पानी देता है अडानी इनको। तो हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, आपको भी, भाजपा वालों को भी अडानी ने पैसा दिया ही है। उसी पैसा से आपको राजनीति करना है, टूर करना है तो घूरिए। लेकिन ये जो सरकारी खजाने का पैसा है, इसको आप बिजली बिल माफ़ कराने में खर्च कीजिए। इसको महिलाओं को सम्मान देने के लिए हमारा मांग है कि 3-3 हज़ार रुपया बिहार के तमाम महिलाओं को आप दीजिए। इसके लिए उपयोग कीजिए। आप 2025 चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? हमारी क्या तैयारी होगी? हम लोग, जनता की तैयारी होती है। जनता तैयार है ना, बदलाव के मूड में। भाई अब इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? जनता का भी फैसला लेगी, वो भी बिहार है। अभी देखे नहीं आप जो आंदोलन चल रहा है और आंदोलन के दबाने के लिए जो लाठियां चलाई जा रही है, इसका परिणाम तिरहुत ने दिखा दिया नीतीश कुमार जी को। तिरहुत ने आपको बता दिया कि आंदोलन में क्या ताकत होती है। जिसको आप लाठी चलाए थे छात्र शिक्षकों पर, जिस शिक्षक को आपने बर्खास्त कर दिया था, वो बिहार विधानमंडल का सीना तान करके सदस्यता के लिए शपथ अब लेगा। इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है? और इसलिए इससे बड़ी तैयारी भी नहीं। हम तो खुद आंदोलन की एक पार्टी हैं। आंदोलन पर भरोसा है, आंदोलन करने वाले लोगों पर भरोसा है। इसलिए 25 के लिए अलग से हमारी कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं है। आंदोलन की शुरुआत फिर होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ माले से विधायक रामबल्ली सिंह यादव जी थे। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।